So, assessing development, it could not, of course, be said that development has had only negative effects for the world. Some countries have had some success in increasing their rate of economic growth and even in reducing poverty. But overall, inequalities have not been seriously reduced and poverty continues to be a problem in the developing world. As we saw earlier, it was assumed that the benefits of growth would trickle down to the poorest and underprivileged sections of the society and thereby raise the standards of living of all. However, the world over the gap between the rich and the poor has been widening. A country may have a high rates of growth, but that doesn't necessarily translate into a fair distribution of its benefits when economic growth and redistribution do not go together. The benefits are likely to be cornered by those who are already privileged. तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन जब मूल्यांकन करते हैं या डेवलपमेंट का या तो अपन ये देखते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया पर विकास का नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा, यानी कि अपन अभी तक डेवलपमेंट का नेगेटिव स्टेटमेंट ही पढ़ रहे थे कि बनेंगे, डैम्स बनेंगे तो इतने लोग बेघर हो जाते हैं, ये डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बट क्या है कि यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि दुनिया पर विकास का नेगेटिव प्रभाव ही नहीं पड़ा है। कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की भी की है, यानी कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है डेवलपमेंट होने से, ठीक है। और कई देशों ने के अंदर डेवलपमेंट होने से क्या है, जो पॉवर्टी है वो भी काफी हद तक कई देशों के अंदर कम हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जो इनइक्वलिटीज हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी नहीं है। जो इनइक्वलिटीज जो सोसाइटी के अंदर देखने को अपने को मिलती हैं उनके अंदर क्या है, कमी नहीं आई। और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनमें जो पॉवर्टी है या गरीबी जो है वो लगातार एक प्रॉब्लम बनी हुई है, लगातार एक समस्या बनी हुई है। अपन ने पहले ही देखा है कि और ये अपन मान भी लिया गया था कि उन्नति के फायदे नीचे की ओर बहुत बूंद बूंद करके समाज के सर्वाधिक निर्धन और वंचित तबकों तक पहुंचेंगे। यानी कि जब डेवलपमेंट होगा तो जो उन्नति के रास्ते हैं, जो सक्सेस होने के रास्ते में बहुत क्या है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके जैसे एक एक बूंद टपकती है वो क्या है, गरीब लोगों तक पहुंचेंगे, उनको ऊपर उठेंगे। तो अपन अब देखते हैं अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए 72 ईयर्स हो गए, डेवलपमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, बट गरीबी अपन अभी भी देखते हैं। बट अपन ये भी देखते हैं साथ में कि कई गरीब लोग भी क्या है ऊपर उठ करके आए हैं। तो क्या है, ये जो बूंद बूंद करके जो ये डेवलपमेंट का जो रिस रिस करके जो गिरती है, बूंद जो गिरती है, ये क्या धीरे धीरे क्या है उन्नति की तरफ ले जाती है। एकदम से उन्नति की तरफ नहीं ले जाएगी, धीरे धीरे क्या है, स्टेप बाय स्टेप या धीरे धीरे ये क्या है ऊपर की तरफ उठते हैं। लोग क्या धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही जो है कोई गरीब है तो एकदम से करोड़पति हो गया, टाइम लगता है। और फलस्वरूप सभी के जीवन स्तर में सुधार आएगा, यानी कि सभी की लाइवलीहुड में सुधार आएगा। बट क्या है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा। हालांकि पिछले वर्षों में दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और अपन देखें पिछले दिनों के अंदर क्या है, पिछले टाइम से अगर अपन देखें तो अमीरों
और गरीबों की में जो दूरियां हैं वो क्या है, बढ़ती जा रही है। बहुत फासला, बहुत गैप हो रहा है दोनों के बीच में। अमीरों के पास, अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। ये फासला क्या है, बढ़ता जा रहा है। किसी देश में उन्नति के लिए, सॉरी, किसी देश में जो ग्रोथ रेट है, जो उन्नति की रेट है, ग्रोथ रेट जिसको अपन बोलते हैं, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे अभी, जो ग्रोथ रेट है वो ऊंची हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका जो लाभ है वो सबको मिले। अब किसी भी कोई कंट्री है, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, उसका वो देश में रहने वाले सभी लोगों को मिले। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ और रीडिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ नहीं चलते हैं, तब तक जो लोग पहले से ही अमीर हैं उनको क्या है, लाभ पर कब्जा उनका ज्यादा होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो लोग पहले से ही अमीर हैं वो और अमीर हो जाते हैं। जब तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर अपनी ग्रोथ बढ़ रही है, अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो जो लोग पहले से ही अमीर हैं वो तो अमीर ही रहेंगे या और अमीर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन करना है आपको? क्लियर हो गया? क्लियर टू यू? ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अपन। If development is understood as a process which aims to improve the quality of life of people, it could be argued that measuring the rate of economic growth alone would be an inadequate and at times misleading indicator of development. There is now a search for alternative ways of measuring development. One such attempt is the Human Development Report, which is annually brought out by the United Nations Development Programme (UNDP). This report ranks countries on the basis of their performance in social indicators like literacy and education levels, life expectancy, and maternal mortality rates. This measure is called the Human Development Index. According to this conception, development should be a process which allows more and more people to make meaningful choices, and the precondition for this is the fulfillment of basic needs like food, education, health, and shelter. This is called the basic needs approach. Popular slogans like roti, kapda और मकान, गरीबी हटाओ, बिजली, सड़क, पानी convey the sentiments that without the fulfillment of basic needs, it is impossible for an individual to live a dignified life and pursue her desires. Freedom from want or deprivation is the key to effectively exercising one's choices and pursuing one's desires. In this view, if people die of starvation or cold due to lack of food and shelter, or if children are working instead of being in school, this is indicative of a state of underdevelopment. So, here from this paragraph, we can see that
जो डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है उसको क्या है, अगर अपन देखते हैं तो यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, या मीन्स जो आपने यूएनडीपी वर्ड तो पढ़ा है क्लास 10th के अंदर, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, यूएनडीपी के अंदर वो कंट्रीज को किस बेसिस के ऊपर रैंक करती है, सोशल इंडिकेटर्स। जैसे कि सोशल इंडिकेटर्स मींस लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल, यानी कि आपकी कंट्री के अंदर लिटरेसी लेवल कितना है और एजुकेशन लेवल कितना है। लिटरेसी लेवल, लिटरेसी किसको बोलते हैं, आपको पढ़ना और लिखना आ गया, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी, खाली आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बट एजुकेशन लेवल इज डिफरेंट। एजुकेशन के अंदर आपके पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप पूरे टोटल स्कूल जाते हैं, पूरा आपने आपके जो भी, जैसे अभी आपने 11th के अंदर आर्ट्स ऑप्ट किए तो आपका पूरा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूरा कमांड होना चाहिए। साथ में आपके समाज के साथ, ऐसा नहीं है कि आप लड़ने झगड़ने वाले हो या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको देख रहे हो, उसको उठा करके, या ना तो उसको फर्स्ट एड दे रहे हो ना उसको ले जा करके हॉस्पिटल दे रहे हो। तो एजुकेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, दैट मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। अब तो ये यूएनडीपी किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए ये दो चीजें देखता है कि ये सोशल इंडिकेटर्स हैं कि लिटरेसी और एजुकेशन, क्योंकि इन्हीं दो चीजों से क्या होता है, इंसान का डेवलपमेंट। और इंसान का जब डेवलपमेंट होगा तो नेचुरली उस घर परिवार का डेवलपमेंट होगा, उस घर परिवार का डेवलपमेंट होगा तो पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और सिमिलरली जो दूसरा इंडेक्स है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो उसके सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल्स, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक देश के अंदर नागरिक को कितनी उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको देख करके या बताता है कि ये कमजोर है या हेल्दी है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। मान लिया जाता है कि 60, 65, 70, 75 जितनी भी है। बाकी उसके बाद तो मेडिसिन के ऊपर जो चलते हैं वो तो अलग चीज है। ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट कब होगा, जब किसी भी व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क, पानी। जब तक इंसान को रोटी नहीं मिलेगी वो कमजोर ही रहेगा, उसका डेवलपमेंट वो वीक ही रहेगा, दुर्बल ही रहेगा। तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, वो कोई कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकता, काम नहीं कर सकता, शर्म। मकान नहीं मिलेगा तो धूप, बारिश, बरसात के अंदर वो बीमार रहेगा। तो जब तक ये बेसिक नीड्स किसी भी देश के नागरिक को पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि वो कंट्री क्या है, डेवलप नहीं कहलाएगी। और जब तक किसी व्यक्ति की ये तीनों बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो उस व्यक्ति का भी क्या है, डेवलपमेंट। क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? Is it clear to all of you? Okay, Jayanti.